अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुर्द व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबाए कराम पर। किसी की ज़ुबान बंद करनी है आपने, वो कोई भी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, इवन मियाँ बीवी को में भी किसी को लगता है कि खामन बहुत ज़्यादा बोलता है, गालियाँ देता है, या बीवी बदतमीज़ी करती है, सास ससुर या बहू, ऑफिस में है, कोई कोई कोलीग है, कोई फैमिली में ऐसा रिश्तेदार है जो आपके ख़िलाफ़ बोलता रहता है, मोहल्ले में ऐसा है, कोई भी है, आप उसकी ज़ुबान बंद करना चाहते हैं, तो ये अमल इंशाअल्लाह जैसे ही आप करेंगे उसी वक्त असर करेगा इंशाअल्लाह। आपसे दो छोटी छोटी गुजारिश करनी है, ज़रूर सुन लीजिएगा, आपके काम की हैं। एक, जो लोग व्हाट्सएप पर आकर मैसेज करते हैं और 5-10 मिनट बाद मैसेज डिलीट करना शुरू कर देते हैं अपने, उनसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई डर होता है ना तो रब्ता ना किया करें। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, गैब का इल्म नहीं है कि मैं देख सकूं कि आपने क्या मैसेज था, क्या डिलीट किया, क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों को डेली जवाब देना होता है। मेरी असिस्टेंट होती हैं, वो भी सैकड़ों लोगों को जवाब दे रही होती हैं। आपके दोबारा पुराने मैसेज देख के ही देना होता है जवाब, वरना 100 बंदों से बात हो तो कैसे याद रहेगा क्या बात हुई है। सेकेंड बात, फर्स्ट बात का जवाब पूरा कर दूं, नेक्स्ट कोई ऐसा करेगा तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, नंबर उसको डिलीट कर दिया करूंगा। सेकंड, जो यूट्यूब पर वीडियो डाल दी जाती हैं उसका मकसद ये होता है कि आप खुद करें। आप हदिया नहीं देना चाहते हैं, खुद करें। आप खुद करना चाहते हैं, इजाज़त रूहानी तौर पर सबको दी होती है। बस 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ लें। जो कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख सकते हैं लिख दें, नहीं लिख सकते ना लिखें, लेकिन 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो रूहानी तौर पर इजाज़त है। तो उसी इजाज़त को लेने के लिए कमेंट्स पे इजाज़त ना मांगें और व्हाट्सएप पर आकर वही चीज़ें ना मांगा करें, जी मुझे ये वजीफ़ा बता दें, ये वजीफ़ा बता दें। हर चीज़ के लिए बताया होता है। तो यूट्यूब बनाने का मकसद यही कि अगर आप खुद करना चाहें तो करें। इसीलिए बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपकी वीडियो लंबी हो जाती, छोटी बात करें। मेरे से ज़्यादा लंबी लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि टू दी पॉइंट बात हो सके। तो मेहरबानी करें, अगर आपने हदियातन कोई काम करवाना है, आप जहाँ से भी हैं तब व्हाट्सएप पर आएँ और जो मैसेज करते हैं उसको डिलीट मत करें, वरना कहीं और ट्राई करें। बहुत सारे लोग हैं, मेरे से हज़ारों करोड़ों गुना बेहतर भी मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। तिलिस्म आपके सामने है। 3 बार आपने लिखना है, सबसे ऊपर तवा, यानी जिसे तोय भी बोलते हैं, उसके बाद 3 बार हे। तीसरी बार जब हे डाल लिया तो उसको पूरा हे बना लें। 3 तिलिस्म ऊपर लिख लें, थोड़े से बड़े बड़े करके लिख लें। उसके बाद जब आपने लिख लिया, ब्लैक पेन यूज़ करेंगे सादा कागज़ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखें बिस्तम 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 3 बार। ज़ुबान व अकल व होश, फ़लाँ बिन फ़लाँ, जिसकी ज़ुबान बंद करनी है उसका नाम बिन माँ का नाम। अगर वो औरत है जिसकी ज़ुबान बंद करनी है तो नाम बिनते माँ का नाम लिखेंगे। उसके आगे लिखा हुआ फ़ी हक, वो लिखेंगे। ओके, उसके बाद फ़लाँ बिन फ़लाँ, वहाँ पे अपना नाम बिन माँ का नाम, अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर आप औरत हैं तो नाम बिनते माँ का नाम। अगर औरत के लिए औरत बना रही है तो नाम बिनते माँ का नाम। अगर मर्द के लिए मर्द बना रहा है तो दोनों जगह पे बिन आएगा, यानी कि जहाँ पे भी मर्द वहाँ बिन, जिधर औरत होगी उधर बिनते लिख के उसकी माँ का नाम लिखेंगे। अगर दुश्मन की माँ का नाम नहीं पता तो उसका नाम लिखकर बिन हवा लिख दें या बिनते हवा लिख दें, ठीक है। तो इस तरह आसान काम है। बस ये कि लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करिएगा। जिधर बैठ के लिखें कोई जानदार की तस्वीर ना लगी हो, कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो, कोई बच्चा पास ना हो छोटा। अगर आप औरत हैं तो ख़ास दिनों में नहीं लिख सकती, ये याद रखिएगा इस चीज़ को। कुछ चीज़ें बार बार समझानी पड़ती हैं, क्योंकि बार बार कमेंट्स में वही चीज़ लिख रहे होते हैं लोग। रिप्लाई नहीं करता, लेकिन मैं देख रहा होता हूँ काफ़ी चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा मकसद तो गाइड करना है ना। आप अगर इसको अच्छे तरीके से करें तो फिर ही समझ आएगी। ਐਵੇਂ तो नहीं ना लगा रहा कि बंदा बस सिर कंध च मारदा रहे, तुसी अपनी मर्जी करते रहना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा जिहा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई समझाने की कोशिश करता है तो उन्हें समझो तो सही। बहरहाल आपने ये तवीज़ बना लिया, अब इस तवीज़ को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ब्लैक कलर का कपड़ा या ब्लैक कलर की टेप अच्छी तरह कर लें। इस तरह कर लें कि तवीज़ नज़र ना आए। उसके बाद इस तवीज़ को
گھر میں یا باہر، لیکن جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی وہاں سے نکال لینا تو کسی 10 سے 15 کلو وزنی چیز کے نیچے اس کو رکھ دیں، اپنے بیڈ کے پائے کے نیچے رکھ دیں، لیکن جو سر والی سائڈ پہ ہوتا ہے، کوئی فریج ہے اس کے نیچے رکھ دیں، یعنی کہ گھر میں کوئی بھی وزنی چیز ہے 3-4 اینٹیں لے لیں اس کے نیچے رکھ دیں، لیکن وزن اس کے اوپر پورا آ جائے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس طلسم کو لکھ لیں گے، اس تعویذ کو مکمل کر لیں گے جس طرح سمجھایا ہے، اور جیسے ہی وزن کے نیچے رکھیں گے، انشاءاللہ جس کے لیے زبان بندی کے لیے آپ کریں گے اسی وقت اثر ہوگا، آپ کے خلاف بولنا شروع ہو جائے گا، اور یہ ایک ہی بندے کے لیے ہوگا۔ اگر آپ نے زیادہ لوگوں کی زبان بند کرنی ہے تو پھر اتنے ہی تعویذ بنانے پڑیں گے، اور ایک وقت میں بنا سکتے ہیں، دن میں کسی بھی ٹائم، لیکن سورج نکلنے کے بعد اور عصر سے پہلے یہ ٹائم ہوگا، کسی بھی دن یہ ٹائم کے درمیان جب مرضی اس کو بنا لیں، انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔